अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ डॉक्टर जे सिद्दीकी। आप देख रहे हैं अल-फहीम हैंड केयर क्लिनिक। आइए नाज़रीन, आज हम जो प्रोग्राम करने के लिए जा रहे हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम से एक ऐसा वायरस जिसे निपा वायरस कहते हैं, केरला इंडिया के अंदर एक इंडिया की स्टेट है, वहाँ इसने अटैक किया है। ये वायरस इंसान को एनिमल से लगता है। उन एनिमल्स के अंदर इन्फेक्टेड पिग्स या फ्रूट बैट्स यानी चमगादड़ वगैरह जो फ्रूट वगैरह बैठती हैं या उन्हें खाती हैं, उनसे ये वायरस इंसानों में दाखिल होता है और इससे उसके अंदर एक ऐसी कैफियत डेवलप होती है जिससे मरीज़ 4 से 14 दिन के अंदर कौमी की हालत में चला जाता है। और इस तरीके से केरला स्टेट के अंदर 18 अमवात हुई हैं। इसको देखते हुए मैंने एमरजेंसी प्रोग्राम्स किया है। हालांकि इस टाइम पे हमारा रिलीजियस मंथ रमज़ान चल रहा था, मैं इस दौरान में कोई भी वीडियो तैयार नहीं किया था नाजरीन के लिए, लेकिन इस कैफियत को देखते हुए एक बात मुझे आपको बताता चलूँ कि इस प्रोग्राम को आप शुरू से आखिर तक देखें। इसके देखने से आपको क्या होगा, न सिर्फ इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी बल्कि आप इससे एहतियाती तदबीर भी के तौर पे बचा भी जा सकता है ताकि ये वायरस मज़ीद स्टेट के अंदर दाखिल ना हो और इससे अमवात ना हो। तो नाजरीन, इस प्रोग्राम को कंप्लीट देखिएगा। और यहाँ एक बात मैं आपको और भी बताता चलूँ, मैंने ये कभी महसूस नहीं किया कि प्रोग्राम के दौरान आपको सब्सक्रिप्शन के लिए कहा जाए या बेल आइकॉन को क्लिक करने के लिए कहा जाए, लेकिन आज मैं इस चीज़ को महसूस कर रहा हूँ कि इस तरीके की जो डिज़ीज़ या वायरल इन्फेक्शन जो एकदम स्प्रेड कर जाते हैं सोसाइटी के अंदर या स्टेट के अंदर, उसके लिए ज़रूरी था अगर मैं आपको बेल आइकॉन और सब्सक्रिप्शन के लिए कहता तो कोई मुझे कमेंट्स करता कि डॉक्टर साहब आप निपा वायरस के ऊपर प्रोग्राम करें। तो इसको देखते हुए आज मैं आपसे हाईली रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ मेरे प्रोग्राम्स के जितने भी सब्सक्राइबर या व्यूअर्स हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वक्तन फ़ौक्तन वो मुझे बेल आइकॉन के ज़रिए न सिर्फ अपने मैसेज के ज़रिए मुझे कोई एडवाइस दे सकें किसी भी ऐसी एमरजेंट डिज़ीज़ के ऊपर या वायरस के ऊपर, और उनको नोटिफिकेशन जारी होता रहे वक्तन फ़ौक्तन ताकि वो इस तमाम टॉपिक्स को जो कि एकदम सडनली सोसाइटी के अंदर अमवात का सबब बनते हैं उन्हें कंट्रोल किया जा सके। आइए नाज़रीन, निपा वायरस के सिम्टम को हम आपको बयान करते हुए चलें। निपा वायरस के सिम्टम इन्फ्लुएंजा से मिलते जुलते होते हैं। यानी होता क्या है कि जैसे ही आप निपा वायरस से इन्फेक्टेड कोई फ्रूट इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली पाम वाटर यानी कि नारियल का जो आप ज्वाइस लेते हैं, वो कहीं बेड यानी चमगादड़ वगैरह ने कहीं उस जगह पे कहीं पेशाब किया हो या ऐसा फ्रूट जो कि इन्फेक्टेड किया हो बेड्स ने या पिग्स वगैरह ने, उनसे ये इफेक्ट होता है। 1998 के अंदर मलेशिया में इसका अटैक फर्स्ट टाइम हुआ था। उस टाइम पे निपा वायरस डायग्नोस किया गया था लोगों के अंदर, लेकिन इसके ऊपर वर्किंग होती रही, लेकिन ऐसी कोई वैक्सीन अभी तक इजाद नहीं हुई जो इसको कंट्रोल कर सके। और नाज़रीन, आपको यहाँ एक बात ज़रूरी बताते चलें कि वायरस इन्फेक्शन के अंदर कोई एंटीबायोटिक अभी तक एलोपैथिक में इजाद नहीं हुआ, लिहाजा इस बात को हम हिफ्ज़ मातक़द्दुम के तेज़ आपको बताते चलें कि एहतियाती तदबीर के ज़रिए ही ना आप निपा वायरस जैसे वायरल इन्फेक्शन से बच सकते हैं बल्कि ऐसी तमाम किस्म की डिजीज़ जिनमें निपा वायरस जैसे वायरस इन्फ्लुएंस करते हैं सोसाइटी के अंदर, उनसे अवॉइड किया जा सकता है एहतियाती तदाबीर के ज़रिए। नाज़रीन, 2004 में बांग्लादेश में भी निपा वायरस डायग्नोस्ट हुआ था जब लोगों ने ज़्यादा पाम वाटर इस्तेमाल किया यानी नारियल का ज्वाइस इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से निपा वायरस का अटैक 2004 में भी देखा गया। आज मई 2018 के अंदर केरला इंडिया के अंदर ये वायरस डायग्नोस्ट हुआ है जिससे अभी तक 18 अमवात हो चुकी हैं। इसको देखते हुए इस प्रोग्राम को किया गया है। नाज़रीन, कंटिन्यू रखिएगा आप अपनी अटेंडेंस को इधर, ताकि आप इससे न सिर्फ बच सकें बल्कि इस अवेयरनेस से आप दूसरों को भी फ़ायदा पहुंचा सकें। अलामतें क्या होती हैं इसको बयान करने से पहले आपको ये बताते जाएं कि इसका जो अटैक होगा आपके
रेस्पायरी सिस्टम के ऊपर होगा, एक्यूट रेस्पायरी सिंड्रोम, इसके साथ साथ इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन, यानी आपकी मरीज़ की अगर ये कैफियत रिकवर नहीं होती है तो मरीज़ की दिमाग की टिश्यूज़ के ऊपर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सूजन होती है, जिससे मरीज़ कोमे में चले जाते हैं और बाज़ औक़ात अगर इस दौरान में रिकवरी नहीं कर सके तो अमवात ज़ाहिर हो जाती हैं। आम अलामत में इसकी इन्फ्लुएंजा जैसी अलामतें होती हैं, जिसमें फ़ीवर, सॉर थ्रोट यानी बुखार आना, गले का दुखना, वोमिटिंग, हेडेक यानी कि सर दर्द और के आना। इसके साथ साथ इस बात को आप बिल्कुल बराबर रखें कि जिस्म में ऐसे ही दर्द शुरू होते हैं जिस तरीके से आपने एक वायरस जो पाकिस्तान में चिकनगुनिया के नाम से फैला था, जिसके अंदर जिस्म के अंदर दर्द शुरू हो जाते हैं, दर्द टूटने शुरू हो जाते हैं, और इस तरीके के डेंगू फीवर में भी इसी तरीके का मसल स्पैन शुरू होते हैं, लेकिन इसकी अलामत बिल्कुल डिफरेंट है, इन्फ्लुएंजा से मिलती हुई अलामतें होती हैं। आप एक बार और मज़ीद इस चीज़ को आराम से तसल्ली से सुनिए। बुखार शुरू हो जाता है मरीज़ को, मरीज़ के सर में सर दर्द होता है, उसको स्नीजिंग यानी छींकें आना शुरू हो जाती हैं और इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है, नाक के अंदर छींकें आ रही होती हैं, साथ साथ वोमिटिंग और के आने लग जाती है। इस तरीके से मरीज़ इस वायरस के लिए डायग्नोस हो जाता है और ये मेडिकली जब आप लेबॉरेटरी टेस्ट करते हैं तो आपको निफा वायरस डायग्नोस होता है। तो नाज़रीन, इन चीज़ों को जैसी आप कहीं महसूस करें या अपने अंदर या किसी में, तो उससे बिल्कुल अवॉइड करें। ये वायरल इन्फेक्शन है, एक दूसरे से दूसरे को लगेगा। पहली इसकी इब्तिदा जानवरों से इंसान को लगता है, लेकिन फिर ये ट्रांसमिटेड होता है ह्यूमन टू ह्यूमन। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप हाई मास्क इस्तेमाल करें, जो इस मास्क के लिए हम आपको रिकमेंड कर रहे हैं। मैं इसको आपकी थिकनेस भी नोट कराऊंगा ताकि आप इस इन्फेक्शन के, इस वायरल इन्फेक्शन से बच सकें। इसके अंदर एबनॉर्मल पेन भी हो सकता है, यानी पेट में दर्द भी हो सकता है, और आपकी नेक यानी गर्दन स्टफन सख्त अकड़ जाती है और स्नीजिंग जो भी शुरू हो जाती है। अच्छा, इसके साथ साथ जब ये मर्ज़ बढ़ जाता है, यानी एक्यूट पोजीशन से अगर रिकवरी नहीं हो रही होती है, तो इंसेफेलाइटिस यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन टिश्यूज, मर्ज तरक्की कर जाता है, यानी क्रॉनिक स्टेज की तरफ जाता है, या तेज़ी से इसके जो सिम्टम चेंज होते हैं, तो उसमें मरीज़ के ब्रेन यानी दिमागी झिल्लियों या टिश्यूज़ के अंदर सूजन शुरू हो जाती है, जिससे मरीज़ को ड्रोजीनेस, डिजीनेस यानी कि उसको ऐसी कैफियत महसूस होती है जैसे उसे ऊँग आ रही है या गशी सी आ रही है, और ऐसे वो आस्ते आस्ते मरीज़ जो है ज़हनी तौर पे काफ़ी तकलीफ़ महसूस कर रहा होता है, और ऐसी बेचैनी की कैफियत होती है जिसके अंदर मरीज़ के कोमे में जाने के चांसेस बढ़ते चले जाते हैं। तो ऐसी कैफियत के अंदर नाजरीन, ये इसका प्रोग्रेसिव स्टेज है जो इससे कोमे की तरफ ले जाता है। तो इन अलामत की कंडीशन के अंदर आपको ये मालूम होना चाहिए कि निफा वायरस अटैक कर चुका है। नाज़रीन, इसकी ट्रीटमेंट होम्योपैथिक तरीके इलाज में मौजूद है। हम आप प्रिस्क्रिप्शन भी नोट कराएंगे और इसकी प्रिवेंशंस के बारे में पहले हम आपको बताते चलें कि इससे हिफाजती तदबीर कैसे की जा सकती है। नाज़रीन, इस बात को आप बराबर रखें, अगर आप डेफिनेटली ये इन्फ्लुएंजा की कैफियत की तरह का वायरस है और बहुत तेज़ी से एक से दूसरे मरीज़ को लगता है, लिहाजा NH95 ग्रेड का आपने मास्क इस्तेमाल करना है और ऐसे किसी भी मरीज़ के करीब नहीं होना जिससे निफा वायरस का अटैक हो गया है। आप अपने हाइजीन का, अपने बच्चों के हाइजीन का ख्याल रखें, बार बार अपने हाथ को सूप से धोएं, साबुन के साथ धोए जाए, अपने चेहरे को फ्रेश रखें, अपनी नाक को बार बार साफ़ करें, स्नीजिंग साफ करें अच्छे तरीके से, और जो फ्रूट किसी ऐसे इन्फेक्टेड निफा वायरस के मरीज़ ने इस्तेमाल किया उसे बिल्कुल हरगिज़ इस्तेमाल ना करें, और ऐसे तमाम फ्रूट्स जो कटे हुए हों
یا پارشلی کسی نے اسے استعمال کیا اسے بالکل بھی استعمال نہیں کرنا، کیونکہ بیٹس یعنی چمگادڑ کے استعمال کرنے کی وجہ سے یہ وائرس پھیلتا ہے، اینیملز میں پکس کے استعمال کرنے کی یہ وائرس پھیلتا ہے، اور اس طریقے سے یہ ترقی کرتا ہوا بہت تیزی سے اموات کا سبب بنتا ہے۔ تو ضروری ہے کہ اب ماسک استعمال کریں گے، اپنی صاف ستھرائی رکھیں گے، آپ اپنے ہاتھوں کو اپنی ناک کو بار بار دھوئیں، کسی ایسی جگہ پر نہیں نکلیں بالکل جہاں اس وائرس کا کنٹرول کرنا مشکل ہو رہا ہو۔ تو ناظرین، ہم آپ کو ایک بات اور بتاتے چلیں کہ آپ نے کوئی ایسا فروٹ استعمال نہیں کرنا جس کے اوپر پہلے جو پارشلی استعمال کیا گیا ہو۔ اگر آپ ناریل کا پانی استعمال کرتے ہیں تو آپ اسے بوائل کر کے استعمال کریں۔ اگر اس ناریل کے پانی کو یا اس فروٹ کے اوپر بیٹس یعنی چمگادڑ نے اگر یورین یا پیشاب کر دیا ہے تو نیفا وائرس کا اٹیک ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں، یا ایسے پک کا اگر کوئی گوشت استعمال کر رہا ہے جسے نیفا وائرس نے اٹیک کیا ہے تو آپ کو یہ فوراً افیکٹڈ کر دے گا۔ لہٰذا ضروری ہے سب سے پہلے آپ ماسک استعمال کریں گے، اپنی ہائیجین کا خیال رکھتے ہوئے اپنی ناک کو اپنے ہاتھ کو بہت اچھے طریقے سے صاف کریں گے، اپنے بچوں کو بھی اسی طریقے سے صاف ستھرا رکھنا ہے، ماسک استعمال کرنے ہیں، اور کسی ایسے مریض کے بالکل کلوز نہیں ہونا، اس کی استعمال کی ہوئی چیزوں کو بالکل استعمال نہیں کرنا ہے، اور نہ ہی کوئی ایسا فروٹ جو پارشلی استعمال کیا گیا ہو آپ اسے استعمال نہیں کریں گے۔ ناظرین، اس کیس کے اندر جو اس کے سمپٹم ظاہر ہوتے ہیں وہ 4 ڈیز سے 14 ڈیز میں کمپلیٹلی طور پر ظاہر ہو جاتے ہیں، اور ضروری ہے کہ آپ اسے ارلی سٹیج کے اوپر ہی کنٹرول کریں، ورنہ اگر یہ پرائمری سٹیج سے بڑھ کر سیکنڈری سٹیج میں گیا تو انفلیمیشن آف برین کے ہو جانے کی بہت زیادہ چانسز ہیں، جس کی تکلیف اور ڈیزینس کی وجہ سے یعنی غنودگی یا ایک قسم کی ذہنی ایسی کیفیت جس میں دماغی جھلیوں کے ورم آ رہا ہوتا ہے، مریض اکثر کوما کی حالت میں چلے جاتے ہیں اور ان کے مرنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ لہٰذا اس پریونشن کو بالکل اپنے یادداشت میں رکھیے گا۔ ہم اب چلتے ہیں اس کی ٹریٹمنٹ کی طرف، اور اس پیغام کو آپ کمنٹس کے ذریعے، شیئر کے ذریعے، بلکہ آپ اس پیغام یعنی نیفا وائرس کی انفارمیشن کو یہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اپنے پورے بھارت ماں میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں اور نیئر اباؤٹ میں جو کنٹریز آ رہے ہیں وہاں آپ اپنے جو بھی کنٹیکٹس ہیں آپ کے، چاہے وہ سوشل میڈیا پہ ہیں، چاہے وہ یوٹیوب کے ذریعے ہیں، چاہے وائبر ہے، چاہے آپ آئیمو استعمال کر رہے ہیں، کوئی سا سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہیں، آپ لازمی اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ لوگ اس سے اویئرنیس حاصل کریں، باخبر ہوں، نہ صرف وہ اس سے خود بچ سکیں بلکہ دوسروں کو بھی کسی اس بیماری سے نکال سکیں۔ میں آپ کو ایک بار پھر بتا دوں، اس کی ابھی تک ویکسین ایجاد نہیں ہوئی ہے اور کوئی اینٹی بائیوٹک وائرل انفیکشن میں کام نہیں کرتا، لہٰذا ہم آپ کو ہومیوپیتھک میڈیسنز بتا رہے ہیں، وہ اس میں 100% انشاءاللہ ورک کرے گی۔ تو آئیے ناظرین، ہومیوپیتھک میڈیسن کو نوٹ کر لیجئے اور اس کے طریقہ کار کو نوٹ کر لیجئے۔ انفلوئنزیم 30، آرسینک ایلبم 30۔ انفلوئنزیم 30 آرسینک ایلبم 30 سے آپ 5 قطرے آدھے کپ پانی میں ہر آدھے گھنٹے کے بعد استعمال کریں اگر آپ کو نیفا وائرس کا اٹیک ہو گیا ہے۔ نیفا وائرس کے اٹیک کی صورت میں آپ انفلوئنزیم 30 اور آرسینکم ایلبم 30 ہر آدھے گھنٹے کے بعد 5 قطرے آدھے کپ پانی میں ڈال کے استعمال کریں۔ اس کے ساتھ انفلیمیشن آف برین سے بچنے کے لیے، یعنی اس کے پرائمری سٹیج سے سیکنڈری سٹیج میں جانے سے بچنے کے لیے آپ جیلسیمیم 200 صبح اور رات لازمی لیں گے، اور ایسے تمام لوگ جو اس سراؤنڈنگ میں جہاں نیفا وائرس کا اٹیک ہوا ہے وہ جیلسیمیم 200 صبح 5 قطرے آدھے کپ پانی میں اور تھیوجا 200
5 कतरे आधे कप पानी में रात को हिफ्ज़ माँ का तकद्दुम के तेल यानी प्रोफिलेटिक प्रिवेंशन मेडिसिन के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। नाज़रीन एक बार नोट कर लीजिए, प्रिवेंशन मेडिसिन के तौर पे आप जेलसीमियम 200 और थ्यूजा 200 5 कतरे जेलसीमियम से सुबह लिए जाएंगे आधे कप पानी में, और थ्यूजा से रात को 5 कतरे आधे कप पानी में लिए जाएंगे। तो आप निफा वायरस की जो अटैक है उससे महफूज रहेंगे। अगर ऐसी कैफियत में नाज़रीन मरीज़ इस कंडीशन में आ गया है कि उसकी ब्रेन टिश्यूज़ पे इन्फ्लेमेशन या सूजन हो रही है और मरीज़ मुसलसल कनूदगी की हालत में जा रहा है और बेचैनी और की कैफियत में मुब्तला है, तो नाज़रीन इसके साथ आप इकोनाइट 30 पावर और बेलाडोना 30 पावर 5 कतरे आधे कप पानी में उसे आप देंगे 10-10 मिनट के और 15-15 मिनट के वक्फे से। जैसे जैसे उसकी तकलीफ़ में कमी आती जाए दौरानिए को बढ़ाते जाइए। और डॉक्टर जी सिद्दीकी को आप अपनी सब्सक्रिप्शन के ज़रिए और बेल आइकॉन के ज़रिए याद रखिए ताकि ऐसी तमाम प्रोग्राम्स के नोटिफिकेशन आपको इन टाइम मिल सकें। और मैं अपने किसी प्रोग्राम में सब्सक्राइबर से अपने व्यूअर्स से ये नहीं कहता था, बल्कि एक रस्मी तौर पे कहता था कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। लेकिन आज मैंने ये निफा वायरस के अटैक के बाद महसूस किया है कि सब्सक्राइबर या व्यूअर्स का वीडियोस प्रोग्राम्स को देखना इसलिए लाजमी है ताकि वो इस इंफॉर्मेशन को थ्रू सोशल मीडिया या अपने कंटेक्ट के ज़रिए अपने स्टेट में या जहां वायरस का अटैक हुआ है वहाँ लाजमी तौर पर इसे फैला सकें। मेरी इस काविश को आपसे रही अपनी सब्सक्रिप्शन, लाइक और शेयर के ज़रिए इजाज़त दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम। अल्शिफा हेल्थ एंड केयर क्लिनिक को सर्च करने के लिए को बार में आप अल्शिफा हेल्थ एंड केयर क्लिनिक लिखिए। सिंपली आप जब क्लिक करेंगे तो हमारे चैनल के तमाम प्रोग्राम आपके सामने आ जाएंगे। ये वीडियोस पे क्लिक करने के बाद तमाम प्रोग्राम जो आपके सामने जाहिर होंगे, अपनी बीमारी के मुताबिक आप प्रोग्राम पे क्लिक करें और उसमें दी गई मेडिसिन को इस्तेमाल करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और गूगल प्लस के